स्वॉर्ड गॉड लाइफ इज नॉट दैट बोरिंग के इस पार्ट की शुरुआत में एक इंसान कहता है हंसते हुए कि आखिरकार ड्रैगन गॉड तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना हो ही गया कि तुम इस एरे को एक्टिवेट कर सको। जियाओबे कहने लगता है क्या ये एरे असल में इन्होंने लगाया था। तो फिर ये सुन के एरियाना कहने लगती है ये ज़रूर कोई बहुत ही ताकतवर इंसान होगा, तभी तो इन्होंने ड्रैगन गॉड को इस तरीके से यहाँ पे कैद रखा था। फिर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें 30,000 साल या 50,000 साल लग गए होंगे ना इसे एक्टिवेट करने में। मुझे उम्मीद है कि इतने सालों में तुमने अपने गुस्से के ऊपर काबू पा लिया होगा और अब तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे दुनिया को तबाह करने की। तो फिर अब मैं तुम्हें पासवर्ड बता देता हूँ जो कि है पापा विलियम आके मुझसे लड़िए। सभी लोग ये पासवर्ड सुन करके काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। जियाओबे फिर कहने लगता है उन लोगों को ऐसे ही यहाँ से बाहर जाना होगा, लेकिन तभी वहाँ पे ड्रैगन गॉड उन्हें बुलाते हैं और कहने लगते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि वो लोग अपने साथ साथ उन्हें भी यहाँ से बाहर ले जाएं। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। बाकी सभी ये बात सुनकर के हैरान रहते हैं। तभी उन सभी को एक आइडिया आता है और वो ड्रैगन गॉड से कहने लगते हैं ठीक है वो उनके साथ बाहर चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बस एक छोटी सी चीज करनी होगी। ड्रैगन गॉड ये सुन करके जियाओबे का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं वो कुछ भी करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें पानी या आग से ही क्यों ना गुजरना पड़े। जियाओबे कहता है उन्हें एक बहुत ही आसान सी चीज करनी है, उन्हें बस ये सारे शब्द कहने हैं, जिसके बाद एरियाना और व्हाइट टाइगर उन्हें सारे शब्द बता देते हैं, जो देखने के बाद ड्रैगन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जियाओबे फिर कहने लगता है इतनी सी चीज करते ही वो यहाँ से आजाद हो सकते हैं, लेकिन ड्रैगन गॉड चिल्लाते हुए कहते हैं वो ऐसा नहीं करने वाले। तो फिर जियाओबे कहता है वो पूरी जिंदगी यहीं पे रह सकते हैं। आगे वो कहने लगता है कि वो दोबारा उसके ऊपर चिल्लाने की हिम्मत ना करे। ड्रैगन गॉड भी जियाओबे की बातों को सुन के डर गए रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि ड्रैगन गॉड एक बार लड़ रहे थे एक इंसान से जो कि बहुत ही ताकतवर था और वो असल में एल्केमी गॉड था। उनकी लड़ाई 9009 साल तक चली, लेकिन आखिरी में ड्रैगन गॉड हार गए और यहाँ पे कैद हो गए। फिर वो कहते हैं कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा अकेले हैं बहुत ही टाइम से। वो दूसरे बीस्ट को यहाँ पे बुला लेते थे उनकी मदद करने के लिए, लेकिन कोई भी उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाया। ये कहते हुए वो रो रहे रहते हैं। तो फिर जियाओबे उन्हें शांत कराने लगता है, ये कहते हुए कि वो काफी बहादुर हैं, लेकिन अभी उन्हें वो सारे शब्द कह के यहाँ से बाहर निकलना है। जियाओबे और व्हाइट टाइगर बीस्ट सोच रहे रहते हैं क्या ये वही ड्रैगन गॉड है जो कि इंसानियत को खत्म करने वाले थे। ड्रैगन गॉड फिर सोचते हैं कि पुराना आला कभी न हारने वाला ड्रैगन गॉड अब जा चुका है, वो तो अब सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए और रोते हुए कह देते हैं वही सारे के सारे वर्ड यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जियाओबे फिर कहने लगता है उन्हें अब रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग अब बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और जियाओबे अपने साथ ड्रैगन गॉड का हाथ पकड़ के ले करके उन्हें बाहर आ जाता है। ड्रैगन गॉड बाहर के नज़ारे को देख करके कहने लगते हैं आखिरकार वो आज़ाद हो गए हैं। उन्हें अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा रहता। तभी हमें जियाओबे को दिखाया जाता है जो कि एरियाना और व्हाइट टाइगर बीस्ट से कहता है वो दोनों काफ़ी कमज़ोर हैं, इसीलिए तो वो दोनों ही टेलीपोर्टेशन के टाइम पे ही बेहोश हो गए। ड्रैगन गॉड फिर कहने लगते हैं कि वो उनके शुक्रगुजार हमेशा ही रहेंगे और फिर वो एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि ये एक स्टोरेज रिंग है जो कि उन्हें एशियन बैटलफील्ड पे मिली है। जियाओबे कहता है उसे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया। फिर जियाओबे वहां से बाकी सभी को लेके चला जाता है और ड्रैगन गॉड सोचने लगते हैं ये लड़का जियाओबे एक जीनियस है जो कि इतनी कम उम्र में ही एक स्वॉर्ड गॉड बन गया है और आगे चल के वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करेगा जो कि ड्रैगन गॉड भी देखना चाहेंगे। देन हमें दिखाया जाता है एरियाना को जो कि अपनी आंखें खोलती है और वो व्हाइट टाइगर बीस्ट के ऊपर रहती है। जियाओबे कहने लगता है वो दोनों ही बेहोश हो गए थे और क्या एरियाना भी एक एप्पल खाना चाहेगी। एरियाना ड्रैगन गॉड के बारे में पूछती है तो फिर जियाओबे कहता है कि वो अभी वहीं पे आराम से रहना चाहते हैं। तभी एरियाना को मैजिक के अंदर फ्लक्चुएशन महसूस होने लगती है और फिर वहाँ पे कुछ उड़ती हुई चीजें उनकी ओर आती है।
जियाओबे ये देख के कहता है आखिर ये क्या है। तभी एरियाना कहने लगती है जल्दी अपनी नाक को बंद कर लो। फिर वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। एरियाना खुद को मैजिक से बचा लेती है और कहती है ये स्क्रोल मैजिक है जिसका इस्तेमाल उन लोगों ने उसके पहले वाले क्रू के ऊपर भी किया था। लेकिन तभी वो देखती है कि जियाओबे और बाकी सभी सो गए हैं। एरियाना कहती है वो एक स्वॉर्ड गॉड होकर के ऐसे मैजिक से कैसे सो सकता है। आगे वो सोचने लगती है कि उन लोगों ने उन्हें घेर लिया है और एरियाना के लिए उनका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए एरियाना को अभी सोने की एक्टिंग ही करनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है बाकी सभी लोगों को जो कि उन्हें घेर के सोच रहे रहते हैं। उन्हें वो लड़की मिल गई जो कि उस इंसान को चाहिए, लेकिन फिर वो सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे एक वाइट टाइगर और वो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है। जिसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि वो सिर्फ एरियाना को लेके जाएंगे, लेकिन बाकी सभी कहने लगते हैं उन्हें सभी को ले चलना चाहिए ताकि पैसा देने वाला इंसान इस बार कोई बहाना ना बना सके। और वैसे भी एक वाइट टाइगर का मीट काफी ज्यादा टेस्टी होगा। एरियाना उन लोगों की बातों को सुन के सोचने लगती है इन लोगों को कोई पैसे दे रहा है, ये पहाड़ी डाकू नहीं है।